फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आगे क्लासेस। आज हमारा फोकस ग्रामर सीरीज का डे नंबर 8 है, जिसमें हम आपके साथ सीख रहे हैं नोटिस मेकिंग। कल 2 नोटिस आपको एज ए होमवर्क दिए गए थे। होपफुली आपने ड्राफ्ट किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आए और मेरे साथ मिलकर ड्राफ्ट करते हैं। लिखा था, यू आर अमित डोगरा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। Your school has decided to hold a volleyball tournament in your playground. ड्राफ्ट एंड नोटिस। जब भी आपको कोई ऐसा नोटिस दिया हो जहां पे कोई इवेंट करवाना हो या कोई आने वाली चीज हो, तो उसमें आपको मेन चीज का ध्यान रखना है कि आपने आगे आने वाली एक फिक्स डेट और एक फिक्स टाइम देना है, मेंशन करना है कि किस दिन को ये चीज होने वाली है। जैसे ये एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, तो आप जब नोटिस लिखेंगे इसमें अपना डे और टाइम बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एसेंशियली एक बॉक्स ड्राफ्ट करना है जो कि मेन है, जो होने ही है इसमें। उसमें ऊपर लिखेंगे नोटिस। नोटिस के बाद जो मेन टॉपिक है वो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट, तो वो भी लिखना पड़ेगा। WOLLY वॉली बॉल टूर्नामेंट, ताकि सिर्फ इन्हीं 2-3 लाइनों को पढ़ के आदमी को या पढ़ने वाले को ये आइडिया हो जाए कि इसमें लिखा क्या होगा। इधर आएगी डेट, जो कि हमारा है 8 जन 2025, टाइम देना है जो होगा। स्टार्ट करेंगे जैसे कल सिखाया था, इट इज हेयर बाय नोटिफाइड। क्या लिखना है, इट इज हेयर बाय नोटिफाइड टू इन्फॉर्म यू दैट। क्या इन्फॉर्म करना है, यूर स्कूल हैज डिसाइडेड टू होस्ट अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट। मैंने क्या बोला था, इंफॉर्मेशन तो वही लिखनी है, बट यूर को चेंज करना है अपने पर्सपेक्टिव से, अवर से। दैट our school has decided to host a volleyball tournament in, इधर लिखा है यूर प्लेग्राउंड, तो क्या बन जाएगा, इन आवर प्लेग्राउंड। क्या अपने भी हाफ पे लिखना है, ऑन आवर प्लेग्राउंड। और डेट और टाइम मेंशन करना है, ऑन 10th Jan 2025 at 11 AM। यहां तक की बात हमने नोटिस में बता दी कि हमारा स्कूल एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट अरेंज करने जा रहा है, जो कि हमारे ही प्लेग्राउंड में होगी। और दिन और टाइम उसमें मेंशन नहीं था, बट आपने यहाँ पर मेंशन करना है क्योंकि इवेंट है, ये होने वाली चीज है, तो आपको डेट और टाइम देना पड़ेगा। और जब भी ऐसी कोई बात हो जिसमें आप लोगों को इन्वाइट करना चाहते हो, बट उनके ऊपर डिपेंड है कि वो करे ना करे, तो एक चीज लाइन लिखनी होती है, दोज इंटरेस्टेड कैन पार्टिसिपेट इन, कि जो भी इंटरेस्टेड है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नीचे आती है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इस बार दी हुई है, क्या दी हुई है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो यहां पर लिखेंगे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। और इस बार इसने आपको नाम भी दिया है, यू आर अमित डोगरा, तो नीचे अपना नाम भी मेंशन करना है, अमित डोगरा। तो इस तरह से हमने अपना नोटिस फ्रेम कर लिया है, और इसके आपको 3 से 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने नोटिस पढ़ा कि इसमें लिखा था कि आपका स्कूल एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट अरेंज करने जा रहा है अपने ही प्लेग्राउंड में, और एज ए नोटिस आपने प्रेजेंट करना है। तो माइंड में ये चीज आती है कि करेंगे शुरू कैसे। सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा, ऊपर नोटिस लिखा जाएगा, फिर हेडिंग लिखी जाएगी जो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू दिस, डेट दिया, टाइम दिया, और स्टार्टिंग की लाइन हमेशा ये लिखनी है, इट इज हियर बाय नोटिफाइड। क्या लिखना है, इट इज हियर बाय नोटिफाइड टू इन्फॉर्म यू। आपको बताना चाहते हैं, नोटिस के थ्रू हम किसी और को बता रहे हैं, तो टू इन्फॉर्म यू दैट। आगे जो बताना है वो इसने बोला था यूर स्कूल, मतलब तुम्हारा स्कूल, बट अब हम अपने बिहाफ पे लिख रहे हैं, तो लिखेंगे आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू होस्ट अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट इन आवर प्लेग्राउंड। डेट और टाइम खुद से ऐड कर दी क्योंकि ये इवेंट है, तो डेट और टाइम बताना पड़ता है कि कब होगा। नेक्स्ट लिखा है, दोज इंटरेस्टेड कैन पार्टिसिपेट इन इट, कि जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है टूर्नामेंट है, तो आप लोगों को बुलाओगे, इनवाइट करोगे। और डेजिग्नेशन इस बार इसने बनाई थी कि लिखा था स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का नाम भी दिया था। तो होपफुली आपने ये नोटिस अच्छे से फ्रेम किया होगा। अब हम आपके साथ दूसरा होमवर्क वाला शेयर करेंगे, जो आपका एक और टॉपिक था। मूव करते हैं होमवर्क नंबर 2 की तरफ, जो कि एक और नोटिस था। लिखा था, यू आर रोहन, यू हैव अ पेट डॉग विद नेम रॉबिन,
ये जर्मन शेफर्ड डॉग है, ब्लैक कलर का है। इट इज मिसिंग फ्रॉम 3 days, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द लॉस मेंशन एंड अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर ऑफ द डॉग। अगर रीडिंग करी होगी तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपका एक पेट डॉग है जिसका नाम रॉबिन है। क्या नाम है पेट डॉग का? रॉबिन। रॉबिन पिछले 3 दिन से गुम हो गया है और रॉबिन एक जर्मन शेफर्ड डॉग है और जो कि ब्लैक कलर का है। आपने नोटिस लिखना है कि मेरा डॉग गुम हो गया है और ये भी बताना है कि जो मेरे डॉग को ढूंढ के लाएगा उसे हम कुछ प्राइज मनी भी मेंशन में देंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे नोटिस, और इस बार हमारा डॉग खोया तो क्या लिखेंगे इसको? लॉस ऑफ डॉग। क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ डॉग। डेट आ जाएगी 8 Jan 2025 और फिर आ जाएगा टाइम। उससे पहले से स्टार्ट करना सीखा। इट इज hereby notified to inform that I have lost my pet dog, कि मैं अपना पालतू कुत्ता खो चुका हूं। Its name is Robin, इसका नाम रॉबिन है, and is a German Shepherd। क्या लिखना है कि ये एक, इसका नाम रॉबिन है, जैसे कि मैंने मेंशन में बताया है, नोटिस में बताया इसका नाम रॉबिन है और ये एक जर्मन शेफर्ड डॉग है। फिर मैंने लिखा है नोटिस में कि 3 दिन से मिसिंग है, तो इट इज मिसिंग फ्रॉम 3 days, ये 3 दिन से ये गुम है। एनीवन हु गिव्स any information or returns the dog to us will be rewarded ₹5,000। इस लाइन का मतलब है, जैसे इसने मेंशन किया था कि आप ये बताओ कि आप कितना अमाउंट दोगे और आपको कुत्ता को ढूंढ के देता है, तो हमने क्या लिखा इस बारे में? एनीवन हु गिव्स एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी बंदा जो हमें थोड़ा सी भी इंफॉर्मेशन देता है, या रिटर्न्स द डॉग टू अस, या हमारा डॉग हमें वापस कर देता है, उसे हम अवार्ड देंगे 5,000 का। इसमें आपको क्या डेजिग्नेशन दी थी? रोहन बनाया था, तो सिंपली आपने रोहन लिखना है नीचे, कहानी खत्म। तो इस तरह से नोटिस को फ्रेम करना बहुत आसान होता है। 90% जो डाटा है वो आपके क्वेश्चन से ही निकल जाएगा। बस आपको यूअर का जो पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन में दिया उसको चेंज करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, माई, आई या अवर का यूज करना है। मोस्टली सारी की सारी चीजें ऊपर से ही निकल कर आपके नोटिस में आ जाएंगी। तो ये था कल वाला होमवर्क, जो हमने 2 पार्ट्स आपको होमवर्क दिए थे, आज हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं। फर्दर हम आपको 2 होमवर्क और देके जा रहे हैं ताकि आप और प्रैक्टिस कर सके, अपना कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं आज के होमवर्क की तरफ। जो आपने आज फ्रेम करने हैं वो नोटिस लिखा है, ए डिबेट कंपटीशन ऑन टॉपिक एविल्स ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन योर स्कूल। मतलब एक डिबेट कंपटीशन करवाना है आपने अपने स्कूल में और उस डिबेट कंपटीशन का टॉपिक होगा एविल्स ऑफ स्मोकिंग। आपने एक नोटिस ड्राफ्ट करना है और इनवाइट करना है स्टूडेंट्स को क्लास 6 से लेकर 8 तक फॉर दिस कंपटीशन। तो इसमें आपको एक तो नोटिस देना है कि एक डिबेट कंपटीशन है, उसका टॉपिक है एविल्स ऑफ स्मोकिंग और क्लासेस रहेंगी 6 से लेकर 8 तक जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बात करते हैं सेकंड नोटिस की। सेकंड में लिखा है यू आर ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी, आप एक कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है। देयर इज ए मीटिंग इन द ऑफिस ऑफ मैनेजर फॉर द डिस्कशन ऑफ वेरियस इश्यूज। आपके ऑफिस में एक मीटिंग होगी जिसमें बहुत सारे टॉपिक इशू किए जाएंगे, जैसे कि यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, लेट कमिंग टू ऑफिस, अननेसेसरी ऑफ बाय द स्टाफ। 3 टॉपिक आप लोगे, एक आएगा यूज ऑफ मोबाइल फोन, एक आएगा लेट कमिंग टू ऑफिस, एक आएगा अननेसेसरी ऑफ बाय द स्टाफ। नेक्स्ट लिखा है ड्राफ्ट ए नोटिस टू टेल एवरीवन अबाउट दिस मीटिंग। आपने एक नोटिस ड्राफ्ट करके चिपकाना है जिससे सभी के सभी कैंडिडेट्स को, सभी के सभी स्टाफ मेंबर्स को आइडिया लग जाए कि किस बारे में मीटिंग है, कब है और कितने बजे है। तो हमने 2 नोटिस आपके साथ आज डिस्कस करे थे जो हमने फ्रेम करके भी दिखाए। ये 2 एज ए होमवर्क दिए जा रहे हैं ताकि आप इनको फ्रेम करें और कल हम इनको आपके साथ दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।